Hi guys, I am Amit. Welcome to all in this channel Study with VI. So guys, आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे हम 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 2021 की गणतंत्र दिवस परेड समारोह में कौन सी महिला फाइटर पायलट पार्टिसिपेट करने वाली हैं? तो गाइस उत्तर है भावना कांत 2021 की मैनुअल परेड पार्टिसिपेट करेंगी। मैनुअल परेड में पार्टिसिपेट करेंगी। ओके गाइस, भावना कांत बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं, बिहार की रहने वाली हैं और इनको सन 2016 में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। गाइस सेकेंड क्वेश्चन, पराक्रम दिवस किन महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पे मनाने की पहल की गई है भारत सरकार के द्वारा? तो गाइस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी यानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती यानी आज है और भारत सरकार के द्वारा ये पहल की गई थी कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे हम सभी पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। गाइस थर्ड क्वेश्चन, यह किनका कथन है यानी किनके द्वारा कहा गया है? संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है गाइस, प्राकृतिक वस्तुएं तो हैं, लेकिन जब तक मानव के द्वारा इसे सदुपयोग ना किया जाए तो फिर वह प्राकृतिक के रूप में ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये महान ज्योग्राफर ने कहा था, सर जिमरमैन। जी हाँ, जिमरमैन। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, वर्तमान में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कौन है? तो उत्तर है श्री जयकृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है यानी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं श्री शरद अरविंद बुमड़े। रिपीट अगेन, श्री शरद अरविंद बुमड़े। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, यह किनका कथन है? इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले लोग छोड़ देते हैं। यहाँ बता दें, ये बहुत ही महान व्यक्ति के द्वारा कहा गया था। आप कहें तो एक साइंटिस्ट और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यह कहा गया था। यह इनका कथन है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन कौन हैं? तो करंट में इनका चेयरमैन अभी के सिवन जी हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य
संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? गाइस, यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि अभी जो WHO के चेयरमैन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यानी डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जब ये WHO के चेयरमैन से पहले भारतीय सरकार में, भारतीय मंत्रिमंडल में भारत के स्वास्थ्य मंत्री के पद पे कार्यरत थे। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में भारतीय नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? गाइस, नीति आयोग अर्थात नीति आयोग मंडल इसलिए बनाई गई है ताकि जब सरकार योजना बनाती है कि हमें अगले 5 वर्षों में क्या क्या करना है, तो यह नीति आयोग के द्वारा योजना बनाई जाती है। गाइस, नीति आयोग का पहला नाम योजना आयोग था। योजना आयोग सन 1950 15 मार्च को गठित की गई। वर्तमान सरकार ने यानी 15-16 की बजट सेशन में नीति योजना आयोग का नाम चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया, और अभी इनके वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं वो राजीव कुमार हैं, क्योंकि अध्यक्ष नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। UPSC अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अभी प्रदीप कुमार जोशी हैं। गाइस, याद करने वाली बात है, प्रदीप कुमार जोशी है। क्वेश्चन नंबर 11। वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? जी हाँ गाइस, वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो उत्तर है बैरोमीटर। यस। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देने की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, जो सर्वोच्च सम्मान के लिए दिया जाता है, यह 1954 में देने की प्रारंभ की गई थी भारत रत्न। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यह प्रथम व्यक्ति कौन है? तो गाइस, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे, जिनके जयंती पे हम सभी टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और अपने शिक्षकों से वार्तालाप करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो गाइस, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम बार भारतीय सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। रैम, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का पूर्ण रूप शब्द क्या है? तो गाइस, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का पूर्ण रूप शब्द है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, भूकंप की तीव्रता। जी हाँ, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड इस एपिसोड की लास्ट क्वेश्चन गाइस, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पे मापी जाती है? यहाँ पे बहुत व्यक्ति कंफ्यूज।
हो जाते हैं। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है। गाइज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो आप कहेंगे सिस्मोग्राफ। फिर ये क्वेश्चन करे भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पे मापी जाती है, तो आप कहेंगे रिएक्टर पैमाने। ओके गाइज, क्वेश्चन 50 क्लियर। एंड इस एपिसोड के लास्ट क्वेश्चन गाइज क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे जो ये क्वेश्चन कहा था, पराक्रम दिवस किस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पे सेलिब्रेट करने की पहल की गई, मनाने की पहल की गई है भारतीय सरकार द्वारा। तो ये सुभाष चंद्र बोस। तो मैं उस टाइम डेट मेंशन नहीं किया था, और आज 23 जनवरी है। तो 23 जनवरी को 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में भारत में सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके गाइस, क्लियर। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे भारत में। ओके गाइस, इसी तरह से वीडियो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्टडी विद VI यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एंड डिफरेंट टॉपिक लेकर हम इसी चैनल पे उपस्थित होंगे। पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री एंड करंट अफेयर और जनरल नॉलेज एवरी सैटरडे, यानी प्रत्येक शनिवार को आप स्टडी विद VI में हमसे जुड़ पाएंगे इसी स्टडी विद VI के माध्यम से। तो गाइस, आज बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। इट्स नाइस टू मीट यू। थैंक यू।